वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हो चुका है और अब राज्यसभा में इसे पास होना है। इसको लेकर जहां बीजेपी बार बार कह रही है कि यह मुस्लिम के हित में है, तो विपक्ष लगातार हमला कर रही है। हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता महताब आलम जी हैं। महताब जी, लोकसभा में तो पास हो गया और मेजोरिटी है, हो सकता है कि राज्यसभा में पास हो, क्या लगता है? देखिए, मामला ये है कि वक्फ जो संसद तरमीमी बिल जो हमारे हम पे जो मौजूदा हाकिम वक्त है, जो हम पे इम्पोज किया है, वो एक जालिमाना बिल है। वो जालिमाना बिल इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को, माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज सेक्शन वाले लोगों को देखना होगा, समझना होगा कि ये हमें यहाँ के मुसलमानों को गाजा की तरफ ये बिल के जरिए भेजने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी तरीके से साजिश है। ये पूरी तरीके से एक ऐसी साजिश है जो मुसलमानों को मार्जिनलाइज सेक्शन पे हमेशा के लिए रह दें। ये हमारा वक्फ का मामला था, हमारा मामला था, वो हमारी ये थी जो हमारी जो भारत का संविधान ने हमें जो स्वतंत्रता दी थी, उस स्वतंत्रता पे हनन का कोशिश किया गया। ये असल में जो मौजूदा हाकिम वक्त है, वो अपने दोस्तों को आपको ये हमारे औकाफ की जो है वक्फ की ज़मीनों को देने की साजिश के तहत पे है। ये हमसे छीन के वो अपने दोस्तों पर, अडानी अंबानी जैसे दोस्तों को देने के लिए, ये कोशिश करने के लिए इस तरह की बिल को इम्पोज किया जा रहा है। यकीन जानिए, हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, और इस बिल को तो आप सदन से ज़रूर पास करवा लेंगे, क्योंकि आपके पास अभी नंबर्स हैं, लेकिन यकीन जानिए सड़क सुनसान हम लोग नहीं रहने देंगे। बहुत बड़ा जनसैलाब उतरेगा। जो भी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, वो लोग रोड पे रहेंगे, और यकीन जानिए इस बिल को हम लोग रोड पे तो चलने नहीं देंगे। नीतीश जी भी समर्थन कर रहा है, शाह जी भी समर्थन कर रहा है। यही तो सबसे बड़ा विडंबना है। नीतीश कुमार जबकि अपनी आइडेंटिटी एज अ सेकुलर लीडर की शो करते हैं, और जब माइनॉरिटीज उसके ऊपर, पूरे देश के माइनॉरिटीज जब भी उनको पूरी उम्मीद की नज़रों से जब भी उनको देखा, तो वो हमेशा बदल गए। जब धारा 370 का मामला आया तो वो बदल गए। जब ट्रिपल तलाक का मामला आया वो बदल गए। जब मामलात आया आपको अब जब जब मामलात आया, बाबरी मस्जिद की वर्डिक्ट का मामला है, वो बदल गए। एनआरसी का मामला है, वो बदल गए। और आज जब जब उन पे इतना पटना गर्दनी बाग में, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पे गर्दनी बाग में एक बहुत बड़ा धरना हुआ, उसके बाद उनका बॉयकॉट हुआ, सारा कुछ अफ्तार पार्टी का बॉयकॉट हुआ, सारा कुछ होने के बाद उनके मुस्लिम जो सरकारी मुसलमान लीडर हैं, वो लोगों ने बोला कि हमें उम्मीद है, नीतीश जी ने बोला है, नीतीश जी ने वादा किया है, और फिर वो जाके आज सदन में फिर से पलट गए। तो यकीन जानिए कि इतिहास के शिलालेखों, नीतीश कुमार इतिहास में गो एंड गॉन हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ जैसे कि मुगल शासन में आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था, वैसी इतिहास के शिलालेखों में ये गो वेंट गॉन, देर वॉज ए चीफ मिनिस्टर होके रह जाएंगे, जो कि धूर्त चीफ मिनिस्टर था, जो कि किसी का सगा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का सगा था। ये बात जाहिर हो जाती है। बात बनकर नीतीश कुमार, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये वक्फ जो बिल है, यह मुस्लिम के लिए उचित है, लेकिन जो बीजेपी बार बार यह कह रही है कि ये गरीबों का हक है, इस पर वक्फ की जमीन पर, और उनको ये हक मिलेगा, इस बिल में संशोधन किया गया है। जाहिर सी बात है, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि ये वक्फ जो है, वक्फ को समझने की चीज है। वक्फ को समझे तो वक्फ तो गरीबों का ही हक है। वक्फ की जो जमीनों को इस्तेमाल करके कोई भी इसका केयर टेकर हो सकता है, कि इसका मालिकाना हक किसी को दिया नहीं जा सकता है। ये पहली बात समझ लीजिए। ये गरीबों का हक है और गरीबों में तकसीम की जाती है, और इससे जो फलाह और बहबूद का काम होता है वो गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। मामलात ये है कि हु आर यू टू डिसाइड वेदर, कौन ये गरीबों में बांटेगा, ये करेगा। ये हमारी संपत्ति थी, हमको हमारे असलाफों ने दी थी, हमारे बड़ों ने दी थी, हम इसके केयर टेकर थे। ये अल्लाह तो आप ही को बना रहे हैं। अरे सर, वो केयर टेकर, अब यही तो बात है बिल में। आप आज सुबह में कल का देखिए, किरण रिज्जू साहब कुछ और बोल रहे हैं,
किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं कि हम 2 गैर मुस्लिमों को इस पे मुनक़द करेंगे जो कि वक्फ बोर्ड की कमेटी में रहेंगे, और अमित शाह बोल रहे हैं इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेंगे, इसमें मुसलमान ही रहेंगे। तो ये विरोधाभास उन्हीं के 2 लोगों के बयानातों में देख लीजिए। असल में ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बिल क्या इम्पोज करना चाह रहे हैं। ये हम लोगों को असल में ये अजगर दिखा के दंतमंजन बेचने की कोशिश है। असल में ये अजगर दिखा के दंतमंजन बेचने की कोशिश है। असल में इनका मकसद ऐसा है, जैसे अडानी अंबानी को जिस तरह के भारत सरकार के आपको एयरपोर्टों को, भारत सरकार के हवाई अड्डों को, लाल किला को जिस तरह से अपने दोस्तों को उन्होंने गिफ्ट के तौर पे दे दिया, इसी तरह से वक्फ की भी जमीनों को ये अपने दोस्तों को देने के लिए ये पूरी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक चीज मानते हैं कि वक्फ की जो कानून है वक्फ बोर्ड का, उसमें संशोधन होना चाहिए, कुछ कमियां हैं, आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं मानता हूं। अच्छा, तो फिर 2010 में लालू जी ने भी एक वीडियो जारी कर रहा है बीजेपी, जो लालू जी भी सवाल किए थे कि वक्फ में कमियां है, तो कई लोग जो जमीन माफिया लोग इसको हड़प लिए हैं, इस पर कानून में संशोधन होना चाहिए। देखिए, मामला ये है कि बार बार हम आपको कह रहे हैं कि ये लोग अजगर दिखा के दंतमंजन बेचते हैं। मैं ये हमेशा बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। लालू यादव ने क्या कहा था कि पटना में जो शिया माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड की कुछ ज़मीनें हैं, उस पे आपको भू माफिया, जो सत्ता संरक्षित भू माफिया हैं, सत्ता पे संरक्षण पे जो भू माफिया थे, उन्होंने सत्ता के धौंस पे यहाँ की ज़मीनों को कब्जा कर रखा था। शिया माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड का, उसको कब्जा को छुड़वाया जाए, एसआईटी का गठन किया जाए और उसको जल्द से जल्द उन लोगों के हाथों से छीन के जो शिया माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड का जो जमीन है उसको दी जाए। उस पे उनका पूरा का पूरा भाषण, तो उसमें से वो कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का क्लिप को वो ये करते हैं, ट्रिम करते हैं और उसको दिखला के जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। असल में लालू जी हमेशा अल्पसंख्यकों के, माइनॉराइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हमेशा हितैषी रहे हैं, तो उनको पता है कि इनकी बयानात को दिखला के हम लोगों को गुमराह करना आसान होगा। लेकिन हम तो एवरीथिंग इज रिकॉर्ड, हर चीज रिकॉर्ड है, तो हमें तो सब चीज पता है और जनता को सब चीज पता है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, तो हम आपको जाहिर कर दिए। लास्ट में छोटा जवाब दीजिए, क्या रहेगी अब अगली रणनीति आप? देखिए, मैं एबीपी लाइव के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, मुसलमान इस बार अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेगा। ऐसी लड़ाई लड़ेगा लेकिन जमहूरी एतबार से, डेमोक्रेटिक लाइन से। हम इस बार 1 इंच पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। आप अपने जुल्म की इंतहा कर चुके हैं, अब हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज इट, हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक, जहां जहां जरूरत होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने इस देश के लिए कई किस्तें दे चुके हैं, हम अपनी खून की, हमने अपने कई किस्तें दे चुके हैं, खून बहा चुके हैं अपने देश की आज़ादी से लेकर। हम माफी वीरों में से नहीं रहे। हमने लोगों को अपनी जानों की आहुति दे के देश को सुंदर बनाया है। तो हम इस बार ये जो जालिमाना बिल है, जो मौजूदा हाकिम वक्त हम पे इम्पोज करने के लिए रखा है, जानने की कोशिश कर रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वी रिजेक्ट दैट बिल और हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक। सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये आरजेडी नेता महताब आलम का कहना है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नंबर है, लोकसभा राज्यसभा में पास कर भी देंगे, लेकिन सड़कों पर उन्हें मुसीबत उठानी पड़ेगी। मुसलमान कौम कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।